चीन ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना दिया और उसने उड़ाना शुरू कर दिया। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की खबर सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर इतना ज़्यादा वायरल हुई कि अगर सोचिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर ये 6th जनरेशन हवाई जहाज फिजिकली उड़ने लगे तो हमारे को उस वक्त कितनी बेचैनी होगी, इसको कैसे संभालेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कर्नल राठौर। अगर हमारी स्ट्रेटेजी है, प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी है, उसको हमें इंटीग्रेटेड थ्रेट के एनवायरनमेंट में ही देखना पड़ेगा। हमारी थ्रेट इस समय दो देशों से आती है, एक तो चीन है, दूसरा पाकिस्तान है। और चीन ने टेस्ट किया 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का, लेकिन यहां पे मैं कहना चाहूंगा उन्होंने एक्चुअली टेस्ट किया 2 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का। एक था चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन का और दूसरा था शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का। यानी कि 2 अलग अलग कंपनीज चीन की, उन्होंने अलग अलग 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए, उनका उड़ान किया। और जो पहला 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट था जो कि चेंगडू ने बनाया था, वो उस कंपनी का एयरक्राफ्ट हमने देखा कि उसके साथ 2 J-20 स्टेल्थ फाइटर्स थे और ये J-20 एयरक्राफ्ट भी उन्होंने 200 से ऊपर बना लिए। यानी कि 5th जनरेशन J-20 200 से ऊपर उनके हैं, जिनमें से भारी संख्या में वो टिबेटन ऑटोनोमस रीजन पे ला सकते हैं और हमेशा 6 के करीब उनके जहाज J-20 जो है वहां जिगात से एयरफील्ड पे ऑपरेट करते रहे हैं। तो अगर हम देखें कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट उन्होंने बना लिया और क्यों दिखाया उन्होंने, क्यों पब्लिक एरिया पे उसको फ्लाई कराया, वो ये दिखाना चाहते हैं कि आज वो विश्व गुरु बन चुके हैं। आज उनके पास 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। आज वो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जो कि यूएस का है, जो अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है, उससे वो कहीं आगे हैं। तो ये वो दिखाना चाहते हैं कि असली विश्व गुरु चीन है। और अगर हमारी थ्रेट चीन के साथ है और दूसरी तरफ देखें तो चीन 40 के करीब J-35 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को देने वाला है। यानी कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास होगा। पाकिस्तान की जो प्रोक्योरमेंट फिलॉसफी है वो ये है कि वो हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम्स लेगा ताकि भारत के पास जो ज्यादा नंबर हैं जहाजों के और वेपन सिस्टम्स के, उसको टेक्नोलॉजी से न्यूट्रलाइज कर सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसको निगेट कर सके टेक्नोलॉजी के साथ। यही चीज उन्होंने 1965 और 71 में की, जब उन्होंने F-86 सेबर, जिसमें उस टाइम एयर टू एयर मिसाइल्स भी लगाई गई थी, वो भारत के नैट और हंटर से कहीं बेहतर था। लेकिन ये अलग बात है कि भारतीय पायलट जो है वो बहुत ही निपुण है और वो काफी हद तक इसको अपने को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब टेक्नोलॉजी डिफरेंशियल बढ़ जाता है और खासकर 2 देशों के साथ अगर 2 फ्रंट स्ट्रैटेजी देखें तो इस समय भारत के लिए 5th जनरेशन डेवलप करना एसेंशियल है और 6th जनरेशन भी को डेवलप करना किसी और देश के साथ, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजीज मिलके हम अकेले नहीं कर पाएंगे, उनका निर्माण नहीं कर पाएंगे। सर, 2 खबरें और भी हैं कि चीन ने डिसाइड किया है कि J-20 वो 1000 जहाज बनाने वाला है। अभी उसके पास 200 हैं, 2025 तक उसके पास 400 होंगे और 2035 तक वो 1000 जहाज का बेड़ा बनाने वाला है। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि चीन पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर्स दे रहा है और पाकिस्तान के पायलट्स चीन में ऑलरेडी ट्रेन हो रहे हैं। और ये भी खबर उड़ते उड़ते आई कि बांग्लादेश ने चीन से और पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने एयरफोर्स को अपग्रेड करना चाहता है और कोई 3 स्क्वाड्रन वो भी मांग रहा है J-17 या J-10 की। कर्नल राठौर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो उनकी फिलॉसफी है चीन की इस समय कि 200 से 1000 फाइटर जहाज जो है स्टेल्थ, जैसे J-20 उनका बहुत ही एडवांस स्टेल्थ फाइटर है, उसको बनाने की 2035 तक। और हमारा जो स्टेल्थ फाइटर है वो तो 2035 तक आएगा भी नहीं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी डिफरेंशियल चीन के साथ बढ़ता रहेगा और ये जरूरी हो गया है कि आज हम को डेवलप करें एक 5th जनरेशन फाइटर, चाहे वो हम करें लॉकहीड मार्टिन के साथ, चाहे वो हम करें Su-57 रशियन कंपनी जो Su-57 बनाती है उनके साथ, और उसकी डेवलपमेंट हम भारत के अंदर करें। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अहम हो जाता है कि ये जो इंटरिम पीरियड है 2035 का, जब तक कि हमारे पास
पास टेक्नोलॉजी डिफरेंशियल भी बढ़ता जा रहा है इस एनवायरनमेंट के अंदर, और साथ साथ हमारे नंबर्स जो है कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी रेट ऑफ इंडक्शन जो है वो स्लो है, धीमी है, और जो रेट ऑफ रिटायरमेंट है वो उससे कहीं ज्यादा तेजी से हमें जहाजों को रिटायर करना पड़ेगा, क्योंकि वो जहाज ओल्ड होते जा रहे हैं और उनकी रेलेवेंस कम होती जा रही है।